किसी भी एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या होता है, इसके डिफरेंट लेवल के जो स्ट्रेटजी होती हैं, उनके बारे में आपका नॉलेज होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियोज़ बना रखे हैं, लेक्चर वीडियोज़, आप उसको एक बार ज़रूर देख लें। क्विक रिवीजन है, वहाँ पे आप उसको देख लेंगे तो ये क्वेश्चंस जो हैं आप आसानी से सॉल्व कर पाएँगे। तो पहला है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स Option A, the determination of the organization's mission, strategic policies and strategic objective. Option B, cost. Option C, the determination of price of the product and service. And option D, planning with high cost. यानी कि strategic management किस चीज़ को इन्वॉल्व करता है? देखिए strategic management यानी कि strategies को मैनेज करना। अब strategic management क्या होता है? यहाँ पर हम जो है strategy फॉर्मुलेट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको इवेलुएट करते हैं जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है या फिर ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। तो उसके लिए हम strategy यानी कि प्लान बनाते हैं, तो उसको मैनेज करना है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट कहलाता है। तो अब स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में हम स्ट्रेटजी को मैनेज कर रहे हैं, स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो इसके लिए बट ऑब्वियस बात है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन का मिशन डिटरमाइन करना होगा, तभी तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है स्ट्रेटजी बनाएंगे। स्ट्रेटजिक पॉलिसीज डिटरमाइन करनी होंगी, स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव जो है हमें डिटरमाइन करने होंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या चीज इन्वॉल्व करेगा, तो यहाँ पर क्लियर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द डिटरमिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस मिशन, स्ट्रेटजिक पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट? स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के फादर किसे कहा जाता है? चैंडलर, आइगर एंसॉफ, माइकल पॉटर या फिर जॉन नैश? देखिए स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट हमने पहले बता दिया कि क्या है। इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मुलेटिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग प्लान्स और स्ट्रेटजी सो दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव। और ये स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो है एक्चुअली में फादर ऑफ जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट जिन्हें कहा जाता है वो है आइगर एंसॉफ। ये जो है रसिया में 12 दिसंबर 1918 को बॉर्न हुए थे और 14 जुलाई 2002 को इनकी जो है डेथ हुई थी। तो आइगर एंसॉफ को जो है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और फंडामेंटल पर्पज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस रीजन फॉर एग्जिस्टेंस इज रेफर्ड एज। यानी कि फंडामेंटल पर्पज जिसकी वजह से कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है उसको क्या कहते हैं? क्लियर, कोई ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जिसमें यह बताया जाता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करती है, या फिर फंडामेंटल पर्पज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस का, उसको हम किस टर्म से रेफर करेंगे? मिशन से, पॉलिसी से, प्रोसीजर से, स्ट्रेटजी से? तो आप जो है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट डिफरेंट टर्म्स पढ़ेंगे जैसे कि मिशन, विजन, गोल्स, प्लान, प्रोसीजर। तो ये डिफरेंट टर्म्स पढ़ेंगे, उन टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा टर्म है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है या फिर फंडामेंटल पर्पज होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन ए, मिशन। देखिए मिशन क्या होता है? इट डिफाइंस द ऑर्गेनाइजेशन पर्पज इन द सोसाइटी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का सोसाइटी में क्या पर्पज है उसको जो है ये डिस्क्राइब करता है, डिफाइन करता है। जैसे कि आप टाटा का एग्जांपल देखिए, तो टाटा का जो मिशन है, मिशन क्या है? टू बी द मोस्ट रिलायबल ग्लोबल नेटवर्क फॉर कस्टमर्स एंड सप्लायर दैट डिलीवर्स वैल्यू थ्रू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू बी अ रिस्पॉन्सिबल वैल्यू क्रिएटर फॉर ऑल आवर स्टेक होल्डर। ये जो है मिशन है किसका? टाटा का। वहीं पर हम विजन की बात करें तो टाटा का जो विजन है, टू बी ग्लोबली सिग्निफिकेंट इन ईच ऑफ आवर चूजन बिजनेस बाई 2025, ये उनका जो है विजन है। तो मिशन और विजन दोनों अलग होते हैं। तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन क्यों ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है या फिर फंडामेंटल पर्पज जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, उसको हम मिशन से डिनोट करते हैं। क्लियर। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का जो है मिशन क्या है कि आवर मिशन इज टू एम्पावर एवरी पर्सन एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑन द प्लैनेट टू अचीव मोर। ये माइक्रोसॉफ्ट का मिशन है। तो ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मिशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट और एलिमेंट ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस? अब स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? यहां पर पूछा गया कौन सा कंपोनेंट नहीं है। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में नॉर्मली जो है यहां पर आप 4 कंपोनेंट देखेंगे। कौन कौन से? इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, सबसे पहले हम इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं जहां पर इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों को स्टडी किया जाता है। फिर उसके बेसिस पे स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट किया जाता है, देन स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट किया जाता है जो स्ट्रेटजी बनाई गई थी, और देन इवैल्यूएट किया जाता है कि जो स्ट्रेटजी हमने इंप्लीमेंट की है क्या उसका जो है सही इंपैक्ट हो रहा है, क्या उससे जो है हम जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, ये जो है 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट
कंपोनेंट होते हैं, एलिमेंट होते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखें तो स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन है, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन है, स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन है, लेकिन असाइनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज ऑप्शन ए ये जो है कंपोनेंट या फिर एलिमेंट नहीं है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का। तो क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ए असाइनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज ये जो है कंपोनेंट या एलिमेंट नहीं है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वॉट स्टैंड फॉर, सभी को पता होना चाहिए। स्वॉट यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। ये क्या है? ये एक फ्रेमवर्क है जो कि यूज किया जाता है कंपनी की कॉम्पिटिटिव पोजीशन को एनालाइज करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को डेवलप करने के लिए। अगर आपको कोई प्लान डेवलप करना है तो सबसे पहले आपको अपना स्वॉट एनालिसिस करना होता है, यानी कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, आपके पास कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी है और आपको किन किन से खतरा है। ये चार चीज अगर आप जान लोगे तो उसके बाद जो है आप एक अच्छा स्ट्रेटजी बना सकोगे और उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने गोल को अचीव कर सकोगे। क्लियर। तो स्वॉट एनालिसिस एसेस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर एज वेल एज करंट एंड फ्यूचर पोटेंशियल। तो एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर इनको भी जो है वहां पर एसेस किया जाता है स्वॉट में, और करंट में क्या जो है हमारे पास पोटेंशियल है और फ्यूचर में क्या पोटेंशियल हो सकती है, अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर अवेलेबल है, वो भी जो है हम स्वॉट एनालिसिस के जरिए जान सकते हैं। तो स्वॉट यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी इज ए डैश स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आप देखेंगे तो 3 लेवल पे स्ट्रेटजी बनाई जाती है, कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी नॉर्मली जो है जो टॉप मैनेजमेंट होती है उनके द्वारा बनाया जाता है, ये पूरे कंपनी, ओवरऑल कंपनी के लिए बनाया जाता है। वहीं पर जो बिजनेस स्ट्रेटजी होता है ये हर एक बिजनेस के लिए बनाया जाता है। आप सपोज करिए कोई जैसे टाटा है तो टाटा स्टील है और टाटा ऑटोमोबाइल है, तो अब टाटा स्टील और टाटा ऑटोमोबाइल दोनों के लिए ही प्लान बनाना ये जो है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी हो जाएगा। वहीं पर टाटा स्टील के लिए ही सिर्फ प्लान बनाना है, फिर टाटा ऑटोमोबाइल्स के लिए ही प्लान बनाना है, फिर टीसीएस के लिए ही प्लान बनाना, ये जो है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी होती है। और फिर हर बिजनेस में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, तो जो फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं उनके लिए जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है वो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी हो जाती है। क्लियर। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में नॉर्मली ग्रोथ, स्टेबिलिटी, रिन्यूअल ये जो है स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व होती हैं। वहीं पर बिजनेस स्ट्रेटजी में कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, मार्केट फोकस ये स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व होती है। वहीं पर फंक्शनल स्ट्रेटजी में मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है, फाइनेंशियल स्ट्रेटजी, ये डिफरेंट स्ट्रेटजी जो है वो फंक्शनल लेवल में आ जाती है, एचआर स्ट्रेटजी। क्लियर। तो इस क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी इज ए, तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी क्या है? कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज ए डैश स्ट्रेटजी। तो समझ गए होंगे आप कि मार्केटिंग क्या है, ये एक फंक्शन है, मार्केटिंग क्या है, एक फंक्शन है, तो ये क्या हो गया? फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फंक्शनल स्ट्रेटजी इज द स्ट्रेटजी और ऑर्गेनाइजेशन प्लान एडॉप्टेड बाय ईच फंक्शनल एरिया। तो हर फंक्शनल एरिया द्वारा जो स्ट्रेटजी एडॉप्ट की जाती है उसको हम फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी कहते हैं। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट द्वारा जो है जो स्ट्रेटजी एडॉप्ट की जाएगी वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी कहलाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइंग अनदर कंपनी बाय वन कंपनी मींस, यानी कि एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को खरीद रही है, परचेज कर रही है, तो उसको क्या कहेंगे? ज्वाइंट वेंचर, एक्विजिशन, एमलगमेशन या फिर मर्जर। तो देखिए एक्विजिशन का मतलब क्या होता है कि जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर रही है यानी कि परचेज कर रही है, तो वो चीज एक्विजिशन होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है यहाँ पर बी होगा। ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है कि दो या दो से अधिक कंपनी मिलकर जो है कोई नया प्रोडक्ट वहां पर लॉन्च करती हैं या फिर कोई नया जो है वहां पर एक्टिविटी परफॉर्म करती है, बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं। एमलगमेशन और मर्जर में क्या होता है कि दो अलग कंपनी जो है दोनों मर्ज हो जाती है, दोनों मिलकर जो है एक नई आइडेंटिटी वहां पर क्रिएट करती हैं या फिर एक कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट करके अपना बिजनेस रन करती हैं। क्लियर। तो एक्विजिशन ही एक ऐसा है जहां पर एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर लेती है, पूरी की तरह पूरा खरीद लेती है, वो अपने अंदर जो है उसको ले आती है। तो दैट इज ऑप्शन बी एक्विजिशन। बाइंग अनदर कंपनी बाय वन कंपनी मींस एक्विजिशन। क्लियर। नेक्स्ट है द डैश आंसर द क्वेश्चन व्हाट डू वी वांट टू बिकम एंड वेयर इज डैश, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज आवर बिजनेस। यानी कि नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है तो आपको यह बताना है कि किसका मतलब व्हाट डू वी वांट टू बिकम होता है और किसका मतलब व्हाट इज आवर बिजनेस होता है। विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, ऑप्शन डी मिशन एंड विजन। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, हर ऑप्शन में दो दो वहां पर आपको टर्म्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्या है? 2 टर्म्स है, पहला वाला फिल इन द ब्लैंक्स है और दूसरा वाला फिल इन द ब्लैंक्स है। तो पहले वाले में कौन सा होगा, दूसरे वाले में कौन सा होगा, आपको करेक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए व्हाट डू वी
वांट टू बिकम, हम क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में। तो अभी आपने जो है पीछे टाटा का मिशन और विजन देखा, तो विजन क्या था टाटा का कि जो है वो 2025 तक क्या अचीव करना चाहते हैं, 2025 तक वो जो है ग्लोबली सिग्निफिकेंट होना चाहते हैं हर बिजनेस एरिया में जो भी उन्होंने चूज किया, वो उनका विजन है। और मिशन क्या है, टू बी द मोस्ट रिलायबल ग्लोबल नेटवर्क फॉर कस्टमर एंड सप्लायर दैट डिलीवर वैल्यू थ्रू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ये उनका जो है मिशन है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया कि विजन मतलब क्या हो गया कि लॉन्ग टर्म, यानी कि हम क्या बनना चाहते हैं, वहीं पर मिशन क्या हो गया, हमारा बिजनेस क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा बिजनेस क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले में होगा विजन और दूसरे में होगा मिशन। क्लियर। तो यही एक ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।